बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल करने वाली हूँ। इतनी स्लो में आ रही है ना ये ट्रेन, जैसे ठेला गाड़ी जैसे आता है ना वैसे से आ रही है। और यहाँ पे लखनऊ के ये चारबाग स्टेशन पे डिस्प्ले भी ख़राब है, यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कोच में आ रही है। तो और ऐसे ही लेट आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 मिनट ही रुकेगा, अभी कोच के लिए भागना पड़ेगा। ये तो जनरल वाला हो गया, शायद पीछे होगा मेरे ख्याल से। ये स्टार्ट हो गया M1, अब आ रही है B1, उसके बाद शायद हाँ ये रही ना H1, तो आगे आगे जाती हूँ मैं। फर्स्ट AC का कंपार्टमेंट, इसको H1 बोलते हैं और यहाँ पे ये क्लासिफाई किया DEFGH, ए से लेके H तक है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल एसीज़ में उधर साइड भी सीट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये सीट्स नहीं होते। यहाँ पे ये कर्टन्स लगे होते हैं। यहाँ पे कॉरिडोर में स्विचेस भी लगा हुआ है जहाँ से आप लाइट्स ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ये वाला। वैसे तो मैं आ गई हूँ कैबिन में, तो ये होता है ना, जैसे ये इसका बुकिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेयर टू स्लीपर बाकी एसी से। फर्स्ट क्लास एसी में जब आप बुक करोगे ना, तब IRCTC में जब जाओगे अपना डिटेल्स वगैरह सब कुछ डालोगे, उसके बाद अगर आपका सीट अगर कंफर्म होता है तो आपको मैसेज में बस कंफर्म लिखा आएगा, बर्थ डिटेल्स नहीं आएगा। बर्थ डिटेल जब आता है, जब आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाता है 6 घंटे पहले, तब आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें होते हैं, 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है कूप, एक होता है कैबिन। जैसे ये है ना, ये कैबिन है, कूप में 2 होता है, बस ये यही होगा और यहाँ पे दीवार लगा होगा। और कैबिन में ये 4 बर्थ होता है। जैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना चौड़ा है देखो बाकी एसी से, और ये ऊपर ऐसा लग जाता है। बाकी एसी में ऐसा नहीं होता है, ये पूरा ऐसा ऊपर लग जाता है, और अगर इसको फैलाओ तो ऐसा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा है। और इसका पिलो भी देखो, पिलो इतना बड़ा दिया है ना, बाकी उसमें पिलो बड़ा नहीं देता है। और मैंने ये चीज़ देखा है, इसका जो चादर वगैरह है ना, थोड़ा सा फ्रेश भी है। और फिर आप यहाँ पे देखोगे, ये है स्टेयर्स ऊपर चढ़ने के लिए, और फिर यहाँ पे 2 लाइट्स लगे हुए हैं। ऊपर दिखाना एक बार, 2 लाइट्स लगे हुए हैं, और हर उसमें ना लाइट्स लगे, ऊपर भी लाइट्स लगे हुए हैं। फिर एसीज़ का ये वेंटिलेशन लगा हुआ है, तो एक ना ये यहाँ पे इंसुलेशन काफ़ी है, क्योंकि और आवाज़ वगैरह भी बिल्कुल नहीं आ रहा था ट्रेन में, जैसे ट्रेन ब्रेक लेते हैं वगैरह कुछ भी आवाज़ नहीं आता। फिर यहाँ पे डस्टबिन भी रखे हुए हैं। फिर ये तो ट्रे टेबल है जिसमें खाना खा सकते हो, एक मिरर है, सामान वगैरह रखा हुआ है। और बाथरूम वगैरह का मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। ये पर्दे भी लगे हुए हैं, और पर्दे ऐसे, और ये दरवाज़ा ओपन होता है। कूप है, देखिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और 2 बर्थ है। इसमें ये चीज़ अच्छा है कि मिरर, बड़ा मिरर लगा हुआ है। स्टेयर्स तो सेम ही है। तो आप अगर ट्रेन में हो तो स्विगी ज़ोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो, और इस वाले वेबसाइट से भी कर सकते हो। ये है railmitra.com। तो एक्चुअली जब मैं प्लेटफॉर्म में थी ना, तब वहाँ से PNR एंट्री करके दिखा नहीं रहा था, बट अब जो ये वेबसाइट में ये दिखा रहा है नेक्स्ट स्टेशन के लिए कि क्या क्या खाना मिलेगा। ये ऊपर वाली सीट्स है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये कैबिन है, तो यहाँ पे 4 सीट्स होता है। काफ़ी चौड़ा है ये, जैसे सेकेंड AC और थर्ड AC में होता है वैसा सा नहीं है, थोड़ा सा काफ़ी चौड़ा है ये, मतलब 2 लोग आराम से आ सकते हैं। और जो ये है ना, ये वाला, ये स्टेयर्स है, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाने के लिए है। ये जो है, ये तो AC का वेंटिलेशन है, वो तो हर उसमें होता है, थर्ड AC और सेकेंड AC में भी। और ये वाला जो है ना, ये वॉइस का है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए ये मतलब सुना जा सकता है जो भी। और ये तो वैसे ही जो बॉटल्स वगैरह रखते हैं, और यहाँ पे टांगने के लिए
जो भी सामान वगैरह है वो। हर बर्थ पे चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, जैसे ऊपर वाले बर्थ में ही 1 2 और 3 2 साइड में, और नीचे वाले बर्थ में भी लगे हुए हैं। और सेम थर्ड एसी और सेकंड एसी की तरह यहाँ पे साइड में जो भी बर्थ के हिसाब से लाइट्स ऑन कर सकते हो वो साइड में लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 तरीके से डिवाइड किया गया है वॉशरूम को। ये है, यहाँ पे गीज़र भी लगा हुआ है और ये शावर वगैरह भी लगा हुआ है और कपड़े टांगने का भी है, तो यहाँ आप नहा सकते हो आराम से, और बेसिन भी है ये, और मेरे ख्याल से एसी भी चल ही रहा है। वॉशरूम तो ना, चाहे फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, इंडियन रेलवेज़ का ना ये कभी सुधर नहीं सकता। इतना बदबू आ रहा है ना इसमें, और ऊपर से वेस्टर्न वाला, उफ, बहुत बदबू आ रहा है। ट्रेन बस लखनऊ से चली थी और अभी शाहजहानपुर भी नहीं पहुंचे हैं। अभी 1 घंटा 14 मिनट्स लेट चल रहा है। इन्होंने नया ओपन किया है दिल्ली में, प्रीमियम लॉन्च, कुछ सिटीज़ में आई है ये। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई थी अपनी डेस्टिनेशन में, दिल्ली रेलवे स्टेशन में। वहाँ बहुत भीड़ थी तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई थी, बट ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू। एज आई सेड कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल करना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड एक्सेप्ट टॉयलेट पार्ट। आई डोंट नो व्हाई इतने पैसे देने के बावजूद भी इंडियन रेलवेज फर्स्ट क्लास एसी में तो कम से कम टॉयलेट अच्छी तरह से क्लीन कर सकते थे, रख सकते थे, बट फिर टॉयलेट गंदा था। वहाँ पे 2 सेक्शन थे, एक कमोड वाला सेक्शन था, वेस्टर्न और इंडियन वाला था, और दूसरे में शावर एरिया था। शावर एरिया फिर भी ठीक था, बट जो टॉयलेट एरिया था वो बहुत ही गंदा था। मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी कम से कम 7 बजे, बट सुबह पहुँचते पहुँचते तो बहुत गंदगी मचा दिया था वो टॉयलेट में, तो क्लीन वगैरह भी उतना नहीं हो रहा था। वो चीज़ मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। ओवरऑल आपको अगर इंडिया में थोड़ा सा लग्जरी वाला जर्नी करना चाहते हो तो यू कैन प्रेफर फॉर एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन। इसके लिए अगर आपको कूप वाला ऑप्शन चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कूप और कैबिन होता है, तो अगर आपको कूप ऑप्शन चाहिए और आप कपल हो तो मेक श्योर करना कि आप कम से कम 1 और 1.5 महीना पहले ही, जब भी टिकट अवेलेबल रहता है आप पहले ही टिकट करा लो। और जब IRCTC में जब आप जाओगे, जब आप अपना डिटेल्स भरोगे, तो प्रेफरेंस जो होता है, जैसे लोअर कैबिन कूप वगैरह होता है, तो आप उसमें कूप ज़रूर डाल देना। तो वैसे तो लोग बोलते हैं कि अगर आप उसमें जो भी फिल करते हो 99% मिल जाता है, बट इट्स नॉट दैट 100% ट्रू। आपको अगर अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही मिलेगा। तो मैंने भी प्रेफरेंस डाला था, कूप ऑप्शन सिलेक्ट किया था, बट मुझे कैबिन ही मिला है। तो कुछ प्रोस एंड कॉन्स है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है, क्योंकि डोर लॉक रहता है, तो आपको फुल ऑफ प्राइवेसी मिलेगा। अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हो तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड, शांति और कम भीड़ मिलेगा आपको। जैसे नॉर्मली थर्ड एसी, जैसे सेकंड एसी में होता है, थोड़ा सा आपको चाय वाला, कितने सारे वेंडर्स आपको परेशान करते रहेंगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा। अगर आपको शांति चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। बर्थ काफ़ी स्पेशियस है, तो आप आराम से अगर आप छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो तो आप आराम से, छोटे बच्चे और आप आराम से सो सकते हो। और आपको क्लीन बेडशीट्स, टॉवल ये सब मिलेगा,
जैसे नॉर्मली मैंने तो बहुत थर्ड एसी में फेस किया कि अटेंडेंट को मैं अगर जाके बोलती हूँ कि मुझे टॉवल चाहिए तो वो नहीं देते हैं, बट यहाँ पे तो वो आके पूछ रहे थे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, ये नहीं। और इवन टीटी ने भी जब टिकट चेक करने आए थे तभी भी पूछा कि आपको सब मिल गए ना, ऐसा क्या। तो मैंने भी कम से कम 2-3 टॉवल यूज़ किया था, तो वो चीज़ अच्छा। और सिक्योरिटी अच्छी रहती है, हाँ, क्योंकि कैबिन क्लोज रहता है और फिर अटेंडेंट हमेशा घूमते रहते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि सिक्योरिटी सही हो। और जैसे और पुलिस वगैरह हर टाइम मतलब हर 1-2 घंटे में आए जा रहे थे, तो वो सिक्योरिटी के मामले में सही है। कुछ कॉन्स ये है कि फर्स्ट क्लास एसी अगर आप दूर ट्रैवल कर रहे हो तो इसका प्राइस लगभग इकोनॉमी का फ़्लाइट के प्राइस से सेम ही है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब लोग प्रेफर करेंगे कि क्यों मैं फ़र्स्ट एसी में ट्रैवल करूं, जहाँ वहाँ इतना टाइम लगेगा, तो फिर मैं फ़्लाइट में क्यों ना ट्रैवल करूं। तो वो चीज़ एक है कि प्राइस लगभग सेम रहता है, हालांकि 500-600 रुपये का डिफरेंस होगा कंपेयर टू इकोनॉमी फ़्लाइट। फूड सर्विस हर ट्रेन में नहीं होता। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहे हो, जैसे 10-12 घंटे का ट्रेन से आप राजधानी वगैरह से दूर जा रहे हो साउथ टू नॉर्थ, तो उन सब में राजधानी वगैरह में आपको खाना पीना अच्छे से मिल जाएगा, तो बाकी आपको खुद ऑर्डर करके खाना पड़ेगा। और कुछ कोचेस में आपको वो फर्स्ट क्लास वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ट्रेन्स पुराने भी है, तो वहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि एसीज अच्छे से नहीं चल रहे हो, बेडशीट्स वगैरह भी गंदे हो, तो ये हो सकता है पुराने ट्रेन्स में। बट नए ट्रेन में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन फ्यूचर फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जर्नी कैसे रहा। और वीडियो को अब तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय।